स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। SKR IS आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। हम जैसे कि भक्ति सेंट और सूफी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसको कंटिन्यू करते हुए हम इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति और सूफी सेंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स लाइज इन द न्यू एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय देम। तो उनके जो विचार थे, वो जो कह रहे थे कि हमें समाज में एक नया एटमॉस्फेयर, एक ब्रदरहुड, लव, डिवोशन टू गॉड, प्योरिटी वाला जीवन जीना है, उसकी वो बात कर रहे थे। उन सभी कारणों की वजह से एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, बहुत ही प्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। Importance of Bhakti and Sufi saints lies in the new atmosphere created by them. It created a new atmosphere. भक्ति और सूफी सेंट्स की वजह से एक एटमॉस्फेयर जो बना, दैट बिकेम अ वेरी प्योर एटमॉस्फेयर which continue to affect the socio religious और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया। और ये हमने स्लाइड कवर कर ली थी। और इन सभी कारणों की वजह से एक सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ में भी चेंजेस आने लगे, एंड दैट अफेक्टेड ऑल दीज थिंग्स। और ये सदियों से चला आता रहा। और इवन अभी भी हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जितने भी सूफी सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स थे, उनका अभी भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनकी बातें जो उन्होंने कही गई, किस तरीके से हमें जीवन जीना है, क्या क्या जीवन हमारे हमारे दिनचर्या में होना चाहिए, और कैसे हमें हमारा समय ईश्वर को याद करने में बिताना चाहिए, और किस तरीके से हमें आपस में सोसाइटी में रहना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हर जेंडर के लोगों को, हर कास्ट वाले लोगों को इक्वालिटी के साथ रहना है हमें, ब्रदरहुड के साथ, और यूनिवर्सल लव को प्रीच किया था। The preaching of Guru Nanak were passed down from generation to generation. This resulted in the growth of separate religious group बने, separate language बनी, हमें पता ही है, और एक स्क्रिप्ट भी बनी गुरुमुखी। और उनकी एक रिलीजियस बुक बनी थी, गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे सिखिज्म की एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट में किताब को लिखा गया है। Under Maharaja Ranjit Singh, Sikh grew into a formidable political force in the politics of North India। और North India में हमारे सिक्स एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर भी ग्रो कर पाए अंडर रंजीत सिंह। The interaction between Bhakti and Sufi saints had an impact upon Indian society। जो भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स थे, उनका आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक इंडियन सोसाइटी पर बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। द सूफी थियोरी ऑफ वहादत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, हमने देखा लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि वहादत उल वजूद एक सूफी कॉन्सेप्ट है, सूफी थियोरी है कि यूनिटी ऑफ बीइंग। जो सूफी का थ्योरी है वहादत अल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, वाज रिमार्केबली सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदू उपनिषद। जो वहादत उल वजूद का कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूनिटी ऑफ बीइंग, दैट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि हिंदू उपनिषद भी प्रीच करता है, हिंदू उपनिषद में भी बताया गया है। द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत उल वजूद इज वेरी सिमिलर टू हिंदू उपनिषद, जो हिंदू उपनिषद में भी बताया गया है। Many Sufi poets saints prefer to use Hindi term। बहुत सारे सूफी पोएट और सेंट जो थे, उन्होंने हिंदी टर्म्स को यूज करा। They used to prefer Hindi terms rather than Persian verses to explain concepts। बहुत सारे जो सूफी सेंट्स थे, उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान, बोलचाल के दौरान हिंदी टर्म्स को यूज करना ज्यादा प्रेफर किया एज कम्पेयर टू पर्शियन टर्म्स। और उन्होंने अपने बात को, अपने कॉन्सेप्ट्स को उसी हिंदी टर्म्स के थ्रू एक्सप्लेन करा। Thus we find सूफी पोएट्स, बहुत सारे सूफी पोएट्स जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लिखी थी पद्मावत, composed works in हिंदी, हिंदी में कंपोज किया बहुत सारा कुछ। the use of terms such as कृष्ण, राधा, गोपी, जमुना, गंगा etc, ये सब जो टर्म्स का यूज करना अपनी किताबों में, अपने काम में, अपनी पोएम्स में, अपनी स्टोरीज में,
Krishna, Radha, Gopi, Jamuna, Ganga, it became so popular, it became so common in such literature that an eminent Sufi, Mir Abdul Wahid एक सूफी सेंट है, and he wrote a treatise हकाइक हिंदी. उन्होंने लिखा, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स में आ सकता है कि हु रोट दिस हकाइक हिंदी, मैच में आ सकता है कि मैच करो कि हकाइक हिंदी वाज रिटन बाय अब्दुल लाहौरी, बट द आंसर वुड बी नहीं. हकाइक हिंदी is written by मीर अब्दुल वाहिद. मीर अब्दुल वाहिद, and he wrote a treatise Haqaiq Hindi. Who wrote this? Mir Abdul Wahid, Haqaiq Hindi, to explain their Islamic equivalence. को explain करने के लिए he wrote Haqaiq Hindi. In later year, this interaction continued हुई अकबर और जहांगीर के बीच में, and followed a liberal religious policy. और इसी वजह से later on अकबर और जहांगीर ने liberal religious policy को भी follow की. The popular verses and songs of Bhakti saints also served as forerunners for musical renaissance. जो भी popular verses थे, songs थे Bhakti saints के, उन्होंने as a forerunner musical renaissance की rebirth में मदद करी. New musical compositions were written for the purpose of group singing के purpose से new musical compositions लिखी गई, जैसे कीर्तन पर जो होते थे. आज भी देखें तो मीरा बाई के जो भजन है और तुलसीदास जी के जो चौपाईस है प्रेयर मीटिंग्स में रिसाइट की जाती है. मीरा भाई एक भक्ति सेंट, वेरी पॉपुलर भक्ति सेंट फ्रॉम राजस्थान. तुलसीदास जी का हमने देखा लास्ट वीडियो में कि उन्होंने रामचरितमानस को लिखा अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि लोकल मासेस भी उसको अंडरस्टैंड कर सके. तो तुलसीदास जी के चौपाई और मीरा जी के भजन को आज भी रिसाइट किया जाता है प्रेयर मीटिंग्स में. ओके, philosophy और medieval India की बात करें, the major religious movements were brought about by the mystics. जो major religious movements थे वो mystics के द्वारा, mystic the person जो कनेक्ट करते हैं गॉड से मेडिटेशन के थ्रू, समा क्रिएट करते हैं, म्यूजिकल प्रेयर डिवोशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं गॉड से. They contributed to the religious ideas or beliefs. Bhakti saints like Vallabhacharya was a Bhakti saint, Ramanuja was another Bhakti saint from from Hyderabad. Nimbark was another Bhakti saint. They brought about new philosophical thinking like nahi, which had its origin in Shankaracharya's Advait non-dualism philosophy. तो इन सभी भक्ति सेंट्स ने भी नई फिलोसॉफिकल आइडियाज लेकर आए, थिंकिंग लेकर आए, जो कि जिसका ऑरिजिन शंकराचार्य की अद्वैत नॉन डुअलिज्म फिलॉसफी से है. अगर हम फिलॉसफी की बात करें मिडिवल इंडिया के दौरान, तो पहला है विशिष्ट अद्वैत. विशिष्ट अद्वैत ऑफ रामानुजाचार्य. दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था, किसकी फिलॉसफी है ये. तो विशिष्ट अद्वैत निम्बर्क जी की फिलॉसफी है या शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है. दिस बिकम्स रॉन्ग. तो विशिष्ट अद्वैत अगर फिलॉसफी अगर आता है कि विशिष्ट अद्वैत मैच में आ सकता है, या कोई स्टेटमेंट आ सकता है फिल्म्स में कि विशिष्ट अद्वैत वो द फिलॉसफी गिवन बाय निम्बर्क, तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी राइट, दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमें ये याद होना चाहिए कि विशिष्ट अद्वैत इज अ फिलॉसफी गिवन बाय रामानुजाचार्य. विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य. विशिष्ट अद्वैत means modified monism. Monism is doctrine that only one supreme being exists. विशिष्ट अद्वैत modified monism की बात करता है. The ultimate reality according to this philosophy is Brahman, God and matter and soul are its qualities. इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो रियलिटी बताया उन्होंने, कि जो फिलॉसफी जो दी है इन्होंने ब्रह्मांड और मैटर के बारे में, और सोल उनकी सबकी क्वालिटीज है और ये अलग अलग है, विशिष्ट है. गॉड इज अलग, ठीक है. शिव अद्वैत वाज गिवन बाय श्री कंठाचार्य. शिव अद्वैत दिस फिलॉसफी वाज गिवन बाय श्री कंठाचार्य. अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी अल्टीमेट ब्रह्मांड है शिव. तो बोला कि जो अल्टीमेट ब्रह्मांड है, गॉड है, वो है शिव. एंडोड विद शक्ति, और शक्ति उसके साथ है. और शिव अद्वैत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग टू अल्टीमेट ब्रह्मांड है, गॉड है, दैट इज शिव की उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई, और बोले शक्ति उनके साथ है.
शिव एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज बियॉन्ड इट, तो शिव इस वर्ल्ड में भी है और इस वर्ल्ड के बियॉन्ड भी शिव ही शिव है। दिस फिलॉसफी वाज गिवन बाय श्री कंठाचार्य, तो इसे कहते हैं शिव अद्वैत। नेक्स्ट है द्वैत। द्वैत दिस फिलॉसफी वाज गिवन बाय माधवाचार्य। द्वैत, द द्वैत, तो माधवाचार्य से मैं याद रखना, द्वैत वाज गिवन बाय माधवाचार्य। द लिटरल मीनिंग ऑफ द्वैत इज, द्वैत का मतलब होता है डुअलिज्म, तो द्वैत, द्वैत, टू, the dualism, the literal meaning of Dvaita is dualism which stands in opposition to non-dualism और monism के opposition में है। monism this was given by शंकराचार्य, non-dualism की जो philosophy है अद्वैत that was given by शंकराचार्य, तो इसके opposition में है द्वैत philosophy जो माधवाचार्य जी ने दी। इनके according he believed that world is not an illusion, world जो है वो illusion नहीं है, माया नहीं है, but a reality of differences, reality full of differences, full of differences है, कोई reality जो है illusion नहीं है, माया नहीं है, world is not an illusion, माया नहीं है, but full of differences ही differences है world में। This theory of Dvaita was given by Madhvacharya, Vishishta Advaita was given by Ramanujacharya, and this Shiva Advaita was given by Sri Kanthacharya. Next philosophy is Dvaita Advaita. This philosophy was given by Nimbark. Dvaita Advaita, Nimbark. Dvaita Advaita means dualistic monism. Dualistic monism. According to this philosophy, God transformed himself into world. इस philosophy के according जो God है, ब्रह्मांड है, it transformed, उसने अपना it transformed himself into world और soul में transform किया। This world and soul are different from God, और ये world और soul है ये different है भगवान से, God से, ब्रह्मांड से। They could survive with the support of God only. जो वर्ल्ड और सोल है वो बस ब्रह्मांड गॉड से ही सर्वाइव, गॉड की वजह से ही सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर सेपरेट बट डिपेंडेंट, बोला कि ये सेपरेट तो है बट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बट एक दूसरे पर डिपेंडेंट। थ्योरी ऑफ द्वैत अद्वैत वाज गिवन बाय निम्बर्क। इट मींस डुअलिस्टिक मोनिज्म। गॉड ने ट्रांसफॉर्म किया हिमसेल्फ टू वर्ल्ड, गॉड ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू वर्ल्ड और सोल पे ट्रांसफॉर्म किया, और जो वर्ल्ड एंड सोल है या दे आर डिफरेंट फ्रॉम गॉड, ब्रह्मांड से वो डिफरेंट है और ये सर्वाइव कर सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ गॉड ओनली एंड दे आर सेपरेट बट डिपेंडेंट है। नेक्स्ट फिलॉसफी इज शुद्ध अद्वैत गिवन बाय वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य रोड कमेंट्रीज ऑन वेदांत सूत्रा में कमेंट्रीज लिखी वेदांत सूत्रा पे, और भागवत गीता पर कमेंट्रीज लिखी वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य रोड कमेंट्रीज ऑन वेदांत सूत्रा एंड भागवत गीता। उनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है, गॉड है, वो श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा के वो डिवोटी थे, तो उनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है, गॉड है, वो श्री कृष्ण है। वो मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ एज सोल्स एंड मैटर, उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया एज सोल एंड मैटर। गॉड एंड सोल आर नॉट डिस्टिंक्ट, जो गॉड है, भगवान और आत्मा है, ये डिस्टिंक्ट नहीं, अलग नहीं है, लेकिन एक ही है। अकॉर्डिंग टू शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य के अकॉर्डिंग जो गॉड है, जो सोल है, ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। द स्ट्रेस वाज ऑन प्योर नॉन डुअलिज्म, उनका फोकस था प्योर अद्वैत, नॉन डुअलिज्म। वो डुअलिज्म में या डुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, वो बोलते थे प्योर नॉन डुअलिज्म है, जो गॉड है और जो सोल है वो एक ही है, दे आर नॉट डिफरेंट। हिज फिलॉसफी केम टू बी नोन एज पुष्टि मार्ग, और फिलॉसफी को पुष्टि मार्ग की तरह वो जाने लगी। दिस फिलॉसफी केम टू बी नोन एज, उसको पुष्टि मार्ग की तरह जाना जाने लगा। The path of grace and the school was called, और स्कूल को कहते हैं रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। This philosophy of वल्लभाचार्य जी, शुद्ध अद्वैत। ओके, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है रिलीजन, फिलोसफी और मिडिवल इंडिया। अगर हम समरी देखें इसकी, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। भक्ति और सूफी मूवमेंट जो थे, they were liberal movements, वो लिबरल मूवमेंट्स थे विद इन हिंदुइज्म और इस्लाम में ही वो एक लिबरल मूवमेंट्स थे। Bhakti and Sufi movements were liberal movements within Hinduism and Islam, emphasizing a new and more personalized relationship. एक emphasize कर रहे थे नया और personalized relationship, new and more personalized relationship between human being और God के बीच में नया और personalized relationship की उन्होंने बात की। The message of Sufi movement was, Sufi movement का जो message था, that was universal love and brotherhood of man,
जो सूफी मूवमेंट का जो मैसेज था दैट वाज यूनिवर्सल लव और ब्रदरहुड ऑफ मैन। बिकॉज ऑफ देयर बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, उनका बिलीव किस पे था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग, सूफीज वर एबल टू एस्टैब्लिश एन आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप विद हिंदू थॉट। उनका जो बिलीव था यूनिटी ऑफ बीइंग की, वो कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। इसी वजह से जो सूफीज थे वो एक एस्टैब्लिश कर पाए एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप हिंदू थॉट के साथ। भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट ग्रू अमंग्स नायनर्स। हमने देखा जो विष्णु के अलवर्स होते थे, नायनर्स के शिवा होते थे, शिवा के जो डिवोटी होते थे। तो भक्ति मूवमेंट्स grew amongst Nayanars or Alvars of the south and stressed new method of worship of God based on devotional love, devotional love के थ्रू वो वर्शिप करते थे गॉड। जो भक्ति सेंट्स थे वो डिवाइडेड इनटू, भक्ति सेंट्स हम देखा कि एक निर्गुण थे और एक सगुण बिलीवर्स थे। निर्गुण मतलब जो फॉर्मलेस गॉड की बात कर रहे थे, हमने देखा कबीर जी, नानक जी। और सगुण मतलब जिनके फॉर्म वाले गॉड, जैसे कि जो मीराबाई जिनका प्रीच करा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, तो ये देवर सगुण बिलीवर्स। अनलाइक द निर्गुण बिलीवर्स, जो निर्गुण बिलीवर्स थे, जो सगुण बिलीवर्स थे, सो गॉड एज हैविंग अ डेफिनेट फॉर्म। सगुण बिलीवर्स मानते थे कि जो गॉड है उसका एक डेफिनेट फॉर्म है, जैसे कि राम और कृष्ण का फॉर्म है। सगुण बिलीवर्स को देखा, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, ये सब ये सारे सगुण बिलीवर्स थे। आगे भक्ति एंड सूफी सेंट्स मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन उन्होंने करा ही टू मिडिवल इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग अ लिबरल फाउंडेशन एंड प्रमोटिंग अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर एंड लोकल लैंग्वेजेस। उसको भी प्रमोट किया, लिटरेचर को, ग्रोथ को और लोकल लैंग्वेजेस के प्रमोशन में भी उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। हमारा ये चैप्टर रिलीजन एंड फिलॉसफी इन मिडिवल इंडिया कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी चीजें समझ आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा, नई चीज जानने को मिली होगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।